बिस्मिल्लाह इर रहमान इर रहीम। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने इजरायलियों को उनके अत्याचारी फराओ से बचाने के लिए चुना था, का जन्म उस समय हुआ जब मिस्र में फराओ ने सभी नवजात लड़कों को मारने का आदेश दे रखा था और उनके माता-पिता ने अल्लाह की रहमत और सुरक्षा पर भरोसा करते हुए उन्हें एक टोकरी में डालकर नदी में बहा दिया। जहां अल्लाह की योजना के अनुसार वह टोकरी फराओ की हवेली तक पहुंची और मूसा तैसा अलार्म दत सुरक्षित रहकर बड़े हुए। और जैसे जैसे वह बड़े हुए, उन्होंने देखा कि उनके भाई इजरायली के साथ अन्याय हो रहा है, जिसके कारण उन्होंने न्याय के लिए हस्तक्षेप किया और एक मिस्री व्यक्ति को मार दिया, जिससे उन्हें मिस्र छोड़कर दूर के शहर में जाना पड़ा और वहां उन्होंने साधु जीवन बिताया। लेकिन अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत और मार्गदर्शन के लिए चुना और मूसा यस ऐसा को ताौहीद का संदेश फैलाने, फराओ और उसके दरबार के सामने सच्चाई पेश करने और अल्लाह के आदेशों के अनुसार लोगों को मार्गदर्शन देने का आदेश दिया। और इस मिशन में उन्हें कई अद्भुत चमत्कार दी गए, जैसे कि उनकी छड़ी का सर्प में बदल जाना, जो फराओ और उसके जादूगरों के सामने अल्लाह की शक्ति का प्रतीक था, और उनका हाथ का चमकदार होना, जो अंधकार में भी रोशनी फैलाता था और सत्य की ताकत को दिखाता था। और मूसा आरएसएस आर्निज ने इन चमत्कारों के साथ फराओ के पास जाकर कहा कि वह अल्लाह के संदेश को स्वीकार करे और इसराइलियों को आजाद करे। लेकिन फराउल अपने अहंकार में अड़ा रहा, जिसके कारण अल्लाह ने मूसा अजलस आज से कहा कि वे लोगों को लेकर मिस्र से निकले। और जब वे लाल सागर के किनारे पहुंचे, तब फराओ और उसकी सेना उनका पीछा कर रही थी। तब मूसा अजद और अरादीसिस शाबस ने अपनी छड़ी उठाई और लाल सागर को दो भागों में बांट दिया, जिससे बनी इजराइल सुरक्षित होकर पार हो सके। और जैसे ही फराओ की सेना उनके पीछे आई, समुद्र ने उन्हें डुबो दिया। और यह घटना अल्लाह की शक्ति और न्याय का सबसे बड़ा उदाहरण बनी। इसके बाद मूसा अमैसेस और उनके अनुयायियों ने लंबे समय तक रेगिस्तान में यात्रा की, और इस दौरान अल्लाह ने उनके माध्यम से उन्हें मन्ना और तुरसा जैसी स्वर्गीय खाद्य सामग्री प्रदान की और चट्टान से पानी बहने का चमत्कार दिखाया, जिससे बनी इजराइल को जीवनयापन में सुविधा मिली। और इसके अलावा अल्लाह ने मूसा अकेसिस अल्लाह मैगस को तौरात दी, तो जो ज्ञान, हिदायत का और न्याय का स्रोत बनी। और मूसा आज़ाज़िस अटकन ने इसे लोगों तक पहुंचाया और उन्हें अल्लाह के नियमों के अनुसार जीने की शिक्षा दी। और मूसा आस्कार अंशिकी के जीवन में हर चमत्कार ने एक संदेश लेकर आया कि अल्लाह की शक्ति अपार है। उसकी मदद से कोई भी कठिनाई आसान हो सकती है और उसके आदेश का पालन जीवन में मार्गदर्शन देता है। और हम यह भी सीखते हैं कि विश्वास, धैर्य और अल्लाह पर भरोसा रखने वाले हमेशा संकटों से बाहर निकलते हैं। और उनके जीवन की घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि कठिनाइयों का सामना सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर किया जा सकता है, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो। और मूसा अहिस्मोस के अद्भुत चमत्कार हमें यह भी बताते हैं कि अल्लाह की योजना हर चीज से ऊपर है और उसका ज्ञान सीमाओं से परे है। हाँ, और उनकी जिंदगी के हर अनुभव में हमें इंसाफ, साहस और ईमान की शिक्षा मिलती है। और यह याद दिलाता है कि हमारी मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अल्लाह की मदद और रहमत हमेशा हमारे साथ होती है। और मूसा अयस और सुलीशियस के जीवन से हम यह सीख सकते हैं कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों, अत्याचार और चुनौतियों का सामना धैर्य, साहस और अल्लाह पर भरोसा करके ही किया जा सकता है। और उनके चमत्कार यह दिखाते हैं कि अल्लाह की शक्ति और न्याय की मिसाल कभी कमजोर नहीं होती, चाहे कितनी भी ताकतवर दुनिया की ताकतें विरोध करें। और मूसा ऐसा का जीवन न केवल इतिहास है, बल्कि आज भी हमारे लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत है। और हमें याद दिलाता है कि सत्य और ईमान की राह पर चलना
हमेशा फायदेमंद होता है और अल्लाह की मदद से कोई भी कठिनाई हल हो सकती है। और इसी तरह मूसा अलसले के चमत्कार हमें जीवन में सच्चाई, ईमान, धैर्य और अल्लाह पर भरोसा करने की सीख देते हैं। और उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि अल्लाह की योजना सबसे सही और न्यायपूर्ण होती है। और हम उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं, अपने जीवन को ईमान और सच्चाई की राह पर रख सकते हैं और अल्लाह की मदद से हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। और यही पैगंबर मूसा अज़ैज़िन के जीवन का सबसे बड़ा संदेश है।